नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंग। आप देख रहे हैं आरएम न्यूज़। हम आपको दिखा रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम होली के रंग न्यूज़ आरएम के संग। हम आपको बता दें कि बीकानेर की होली अपने आप में बहुत अनोखी होती है। अनोखी होने का कारण भी हम आपको बता दें कि जहां फाल्गुन शुक्ल पंचमी को मरुनायक में थंब पूजन के साथ होली के कार्यक्रमों का आगाज़ हो चुका है और इसके साथ अलग अलग चौक में थंब पूजन की प्रक्रिया शुरू होगी। उल्लासटक के साथ में जहाँ रम्मतों का दौर शुरू होगा, लेकिन इसके ठीक पहले नागणेचे जी मंदिर में शाकद्वीपीय समाज के लोग खेलनी सप्तमी के साथ होली की गुलाल उड़ा करके और होली के कार्यक्रमों का शुभारंभ करते हैं। पर्व हो या त्यौहार हो, हमारी मानसिकता, हमारे दर्शन और हमारी परंपराओं के साथ में गहराई से जुड़े रहते हैं। कोविड-19 का साया एक बार फिर से इन पर्वों पर, त्योहारों पर छा रहा है, लेकिन बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के लोग उसी मस्ती के साथ में इस त्यौहार का इंतजार भी कर रहे हैं और इस त्यौहार के साथ साथ में इस मस्ती को लेने के मूड में भी नजर आ रहे हैं। होली की बात करें तो हम कह सकते हैं होली के गब्बर। हाँ, ये मैं बिल्कुल आपको ठीक नाम बता रहा हूँ। शोले फिल्म का वो डायलॉग कि जब कोई बच्चा रोता है तो 50-50 को दूर माँ कहती है कि सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं बीकानेर में होली के रसिए, बीकानेर में होली के कलाकार, या हम कहें ऑल टाइम फेवरेट कलाकार होली के, वो हैं मदन गोपाल व्यास, जिन्हें लोग प्यार से मार साहब कहते हैं। मदन जैरी के रूप में उनको जानते हैं। भंग, रंग और चंग, ये होली की खास बात होती है। तो भंग, चंग और रंग के साथ यहाँ 1156 की बात बीकानेर में करें तो जिसे हम विजिया कहते हैं, मस्ताने लोग हैं, जंगलों में रहते हैं, जंगलों में शांति से रहते हैं, प्रकृति की छाया में रहते हैं। हम आपको ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये बिल्कुल प्राकृतिक हरी भरी उस हरितिमा से जुड़ा हुआ है। और अब बातचीत हम करेंगे, आपकी बातचीत और आपसे रूबरू कराएंगे मार साहब को, जिनको हम सुनने के बाद सोच सकते हैं कि जिंदगी की मस्ती होती क्या है। स्वागत है आपका। आपका गेटअप, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका अंदाज, सब कुछ 8 से लेकर 60 साल तक के लोग आपके दीवाने हैं। क्या खास बात है? देखो, सबसे विशेष बात यही है कि इस संसार में प्रेम है ना, ये सबसे बड़ा है। ना तो कोई एम, ना कोई प्रेम। प्रेम सबसे, जो हम लोगों का बच्चे से बुढ़ों तक, औरतों से, बच्चों से, सबसे में ऐसा प्रोग्राम है। कभी आप हमारी गली में देखो ना, तो मैं जाता हूँ तो जवान छोटी बच्चियाँ जो 18-17 साल की होती है ना, वो क्या है, मार साहब आ गए, मार साहब आ गए। उनका उत्सुकता रहती है कि मार साहब आ रहे, आज इस गेटअप में आ रहे, आज इस गेटअप में आ रहे। क्यों कि बाहर वाले हमारे लोगों के रंग तो लोग चढ़ा ही रहे हैं और अब तो क्या रंगों में ही रहते हैं। वो मार साहब कहते हैं प्यार का रंग है सबसे प्यारा। तो आप जो प्यार का रंग है इस होली पे उड़ेलते हो अपने गीतों के जरिए, अपनी अदाओं के जरिए, वो लोगों के दिलों में आज भी बैठी हुई है। ये बताएं, होली में क्या खास कोई तैयारी करते हो आप? देखो, गीतों की जब ये उड़तम गीतों की तैयारी अब तो समझ लो मैंने बहुत छोड़ दिया कभी, लेकिन उसका उत्सुक है, हमेशा मैं रहता हूँ, सबको तैयार करते रहता हूँ, क्योंकि सूर्य और सब तैयार हो गए। पहले समय मेरे को वक्त नहीं मिलता, मेरे हाथ में पेन और पन्ना हर समय रहता और बैठे बैठे सोचता, क्योंकि आपने कहा ये होली का रंग, ये भाई लोगों का संग, ये भंग और ये चंग, उसके बाद में उठती है तरंग। वो तरंग ऐसे निकलती है जो आप सुन चुके हो और सुन आज भी कोई भी मंच जो है ना, वहाँ पर मार साहब आते ही अमिताभ की तरह हो जाता है। वहाँ सब लोगों की डिमांड और फरमाइश होती है कि मार साहब, तो वो कभी गिल्लारी की बात करेंगे, कभी कुछ और तरह की बात करेंगे। आपके ये जो गाने हैं गिल्लारी, ये गिल्लारी मुझे लगता है कई दशकों से जो है वो लोगों की जुबान पर 30-35 साल से ये गिल्लारी तो मेरे यहाँ सैकड़ों गानों में फर्स्ट नंबर आ गई। क्यों कि मैं यहाँ से बार बार देखो रायपुर गया देने के लिए, जैसलमेर गया प्रोग्राम देने के लिए, बम्बई में गया, वहाँ दर्शकों का गिल्लारी गिल्लारी, अरे मैं क्या वाह भाई बाटी गिल्लारी आ गई। आप गाने के साथ साथ जो आपकी मुस्कुराहट है, आपकी जो शरीर की अदाएं हैं, ये भी लोगों को बहुत लुभाती है। ये क्या अपने आप है, इसके लिए आपने कोई तैयारी की है? ये क्या है, रिदम, संगीत क्या चलता है, रिदम के साथ हमारा शरीर ऐसा है कि एक्टिविटी शारीरिक है ना, तो गति ऐसी की है शरीर में कि जैसी से जो गति होती है उसके अनुसार शरीर के हर अंग थिरकते रहते हैं, कभी पग, कभी पाँव, कभी नस, कभी हाथ, कभी, और बचाने का होता है, लूटे का, तालियों का हमारा प्रयास रहती है। अच्छा, ये बताओ, ये जो संगीत की तालीम है, ये जो लिखने वाली है, गानों को जोड़ने वाली बात है, ये आपको कब पता चला कि आप में ये प्रतिभा है? आपने इसको कब शुरू किया? अरे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, बाशिद में जब खेल आया था वो, जिसमें सावन का महीना पवन करे शोर, करे सो, रिम झिम मिला बरसे, मनवा नाचे मोर, ये गीत आया था ना, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने 3 आदमी ने मिलकर मेरे पर इस गीत बनाया पहला। और वो गीत ऐसा फेमस हुआ कि बाद सभाओं में, शेखों की स्कूलों में और में सब बच्चे पहले नंबर वही गीत गाते। और उस गीत का क्या शीर्षक था,
अषाढ़ का महीना बादल घने घोर, रिम झिम मिला बरसे मदन फकीरा चोर। क्या बात, ये तो आपने हमारी भाषा जो बोलचाल की बीकानेर की भाषा है, आपके गीतों में खास बात ये भी होती है, उसमें बीकानेर झलकती है, बीकानेर की जो बोली है वो झलकती है और वो सीधे सीधे लोगों के दिलों में उतर जाती है। आप अपने साथ उन किन कलाकारों का नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने मदन गोपाल व्यास को मदन जहरी या माड़ साहब में तब्दील किया? आपकी जो ये यात्रा है, इसे बनाने में मदन माड़ साहब को मदन जहरी बनाने में किन लोगों का योगदान है? देखो, जहरी तो जब मैं बचपन में कुश्तियाँ लड़ता था ना व्यायामशाला में, तो वहाँ गया है, पहले लोग बैठे थे और सब कहते यार ये आदमी जहरी है, 8-10 से कुश्ती लड़ रहा है, थक नहीं रहा है, सबको जोर करा के बाहर फेंक रहा है। उस समय मेरा नाम जहरी हो गया कि ये जहरी है। फिर मैं गया है कि किसी से या गिल्लारी पकड़ लेता, किसी से बिच्छू को ऐसे पकड़ लेता। अच्छा, गिल्लारी वो जो छिपकली होती है, हाँ, वो पकड़ लेते। ऐसे ऐसे बहुत दूर गई, उसके ऊपर ऐसे हाथ रख दो, बेचारी बहुत जाती कुछ हमारे पड़ोसी थे, वो तो गिल्लारी मुंह में रखते। अच्छा, ये गिल्लारी गाना कैसे आया? मतलब गिल्लारी, ये आपने उसको बहुत बारीकी से देखा, बाद माछरों ने देखी है जीभ पिल्लारी। देखो, शीर्षक तो उसका गिल्लारी क्या था, शीर्षक तो हमने लिया पंडित गिल्लारी, पहले उसको लिया था कि गिल्लारी पंडित गिल्लारी क्या, और पढ़ने के लिए इसने अपनी जो भी है की कस्तरी। फिर मैं ऐसे बैठा था, उसमें एक गिल्लारी सामने आ गई, वो सीन भी था और उस समय मेरे को या शनि की दशा लगी है, माथे मेरे शनि, मैं जो सोचता करता वो एकदम फन्नाट हो जाता। उस समय मैंने कहा 10-15 गीत ऐसे लिखे जो आज तक क्या है कि अपने मारवाड़ी गीतों में जोड़ने लगे, जैसे देख ले, ये पूरा सचित्र वर्णन ऐसा है। वो आपने बीकानेर का जो चित्र किया है, खासतौर से परकोटे में जो हमारी ढलाने हैं, चौक है, देख ले हरजौरी ढाल देख ले, काला कुत्ता देख ले, वो हमारे दर्शकों को आप एक लाइन उसकी गा करके सुनो। उसमें देख लो, अरे देख ले रे देख ले, नाथू सरगे देख ले, ए मोटा पे देख ले, रोटियोरी जे देख ले, चायों रावेट देख ले, ए हंटर ने देख ले रे देख ले। अच्छा, ये म्यूजिक जो आप देते हो ये भी कंपोज खुद ही करते हो क्या? सारा ये अपना पहली फिल्म का मारवाड़ जब गीत बनाते थे मेरे माथे ऐसे सकता है। आपने एक फिल्म में भी काम किया, 2 फिल्म में काम किया, 2 फिल्म एपिसोड भी बनाए, पंचमार सिंह और तुक में हुक भी है। तुक में हुक भी? अच्छा, ये क्या है तुक में हुक भी वाला क्या है? मतलब बैठे बिल्कुल यहाँ ऐसे नशेबाज थे लोग जो क्या नशे में चोर पकड़ लिए, राजाओं के पुलिस भी नहीं पकड़ सकती, उनके सीए भी नहीं पकड़ सकते, चोर नशे में यहाँ के बीकानेर के नशेबाज पकड़ लेते। ये बात राजा को पता चला कि नशेबाज चोरों को पकड़ लेते। राजा ने कहलाया बुलाया और कहा हम ये कैसे क्या करो, कैसे क्या करें, पहले छनाओ करो। फिर राजा जी के दरबार में छना किया, फिर उगाओ फ्रेश और होकर गए, फिर बैठे क्या महाराज अब बोलो। तो महाराज जी क्या है कैसे इशारा करते हैं, इशारा करते हुए ऐसे नीचे आके दाढ़ा तरफ का आके पड़ता है गेड़ा, एक नशेबाज उठा है, गिर 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 गट्टा, जो मधुस उठाए के रोड रे चोटी कोई पट्टा, वो 30 उठा बन के ऊपर लपेटोरी कनार के खोल दे राजा जी में अनार। वो गया मैंने मेरी रानी साहबों को नहीं बताया इसमें क्या है, और नशेबाजों ने बता दिया मेरा गोपनीय रूप। बहुत अच्छे से राजा ने खूब धन दिया, खूब मस्ती। ये अपनी तुक में पीने की। दूसरी तुक में क्या पीते हैं कि जो बच्चे खेलने के लिए जाते हैं वहाँ नहाने के लिए तालाब पर, वहाँ से ऐसे जो कपड़े उठा के लिए जाते। अब वो क्या है कि कपड़े लेके आ रहे हैं और वहाँ हमारे कपड़े लेके आए, वहाँ चोर ऐसे आते हैं बच्चे रोते हुए नशेबाजों के सामने। नशेबाज गए, फिर एक आता है आदमी कहते हरी हाय, वो क्या गया कि हरी हाय, और नीम रे नीचे घर के सूर्य समय प्रोल के कालियो कपड़े रो चोर, चलो कालियो रे धनो करते कपड़ा मिल जाए। ये नशेबाज तुक में धनो को कहता। अच्छा, अब जो होली का रूप बदल गया, पिछले 1.5 दशक से सोशल मीडिया भी आ गई है। सोशल मीडिया ने दोस्तों लोगों को और होली को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाए। अब आप होली में कोई बदलाव देखते हैं आपकी नज़र में कि अब कुछ बदलाव आ गए? ये बदलाव ही है सारा। अब ये कोरोना पिछले साल आपने दिखा है ना, इससे इतने लोग उग गए हैं, इतने हो गए हैं कि विचार करे तो करें क्या। अच्छा, कोरोना पर कुछ आपने बढ़ाए?
कोरोना था उसमें ये जो लोग बाद में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हमने तो पहले शुरू कर दिया था क्या कहा? कि क्या कहना चाहिए वो भी कहते थे हम। अच्छा। कि कोरोना 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 19 कोरोना बिल्कुल डरो ना, 19 कोरोना बिल्कुल डरो ना, अरे बार बार हाथ मास्क तो पहनो ना, कोरोना कोरोना कोरोना। फिर क्या कहते हैं, खुल के लड़ो ना बिल्कुल डरो ना, अरे रेवो घरे मोय बार फुरो ना, क्या बात है, कोरोना क्या बात है। कोरोना कोरोना। मार साहब मज़ा आ गया बात सुन करके। ये सब- और कोरोना का पूरा ये गीत जो है वो हम लोगों तक पहुंचाएंगे और ये बहुत ही संदेशपरक गीत है। जो लापरवाही कर रहे हैं, जो मास्क नहीं पहनते हैं, जो हाथ नहीं धोते हैं, उन लोगों के लिए कोरोना थोड़ा खतरनाक है, बाकी डरने की जरूरत नहीं है। ये जो है वैक्सीन से पहले यही चलता है, वैक्सीन के बाद यही चल रहा है, इसका मतलब भी यही यही है, इसको मत छोड़ो और खूब गाओ पियो घूमो फिरो। हमारे अभी क्या है कि समझ लो पीपल की जहाँ हवा चलती है ना, वहाँ कोरोना के मरीज ठीक होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं ना तो वहाँ रख देते हैं थैले में और शुद्ध हवा का ऑक्सीजनों का क्या है, ये टावर है, यहाँ पीपल ही पीपल है हाँ एक तरीके टावर से। है, हाँ, इनकी टावर। ऑक्सीजन आती रहती है, हम लोग गहन करते रहते हैं, दिन भर भरी जाते हैं सिलेंडर, दिन भर रमती की तरह घूमते रहते हैं, फिर खत्म करके आते हैं, दूसरे दिन फिर यहाँ आ जाते क्या हैं। इस बार कुछ नया तैयार किया है? ये 12 महीना पूरा हो रहा है, 22 तारीख को लॉकडाउन था, हम लोगों ने तो पूरा यही साल गुजारा पूरा है। साल यहीं हाँ। गुजारा। और पूरी होली का ये नवाइज है जो भाई लोगों को खुशी दरा देना, ओल्ड इज गोल्ड, Old is बस gold। निकल जाए और समूह को दरा दे, क्यों कि सभी आप देख रहे हो अभी एकदम रोष में, हम तो खिडे काके के और पूरे जनों के क्या डायलॉग पर रहते हैं। खिडे काके ने कहा कि जिए जिते बढ़िया खेल भाग और नहीं से मर के बस लिखे लेके लाग। मैं बे डायलॉग आज भी कोई भी समस्या हो चाहे भी गमगीन हो चाहे को कहने समझोगो नहीं, मैं मोर कोकरी हो जाएगा उर्दू में कोकरी जो मस्ती रहो मोरी एक ही मूड रह गई कोकरी भाई लोगों ने मस्ती। ये मस्ती करोड़ों रुपए देने के बाद भी मिलेगी नहीं, ये राजाओं को भी नसीब नहीं है, ये अंबानी को भी नसीब नहीं ये है। दिलों का उमंगों का दिलों का रंगों का मनों का ये सब का खेल है ना, क्या उल्लास में उसमें आप कुछ देखते हो, कोई बच्चा नहीं है, पोता नहीं है, दादा नहीं है, माँ नहीं है, बेटी नहीं है, बहन नहीं है, सब ये गिरे हुए हैं, पता ही नहीं है, ऐसे औरतें रहती है, कौन है, माँ है कि बहन है कि बेटी है, यही तो पवित्रता है। और सुबह सब जाते हैं, पास से निकलती है, हंसती हंसती जाती है, जा रहे भाई लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ में मदन गोपाल व्यास, मदन जैरी, और हमने देखा कि इनमें जो कला है वो कूट कूट करके भरी है। कला की बात करें तो आपकी प्रेजेंटेशन की बात करें, आपकी अदाकारी की बात करें, आप में गीत लिखने की, गीतों को पैरोडी के रूप में बनाने की, वो सारी चीज़ें। अगर मैं ये कहूँ कि बीकानेर की होली में से मदन जैरी को निकाल दिया जाए तो शरीर से जैसे आत्मा निकल जाती है, ठीक वैसा ही जो है होली का रंग रहेगा। और इतनी बड़ी बात अगर मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं ये मस्ती वाले तमाम लोग हैं, यहाँ पर आपको दूर तक पीपल ही पीपल नजर आएंगे। ये जो पीपल के पेड़ हैं, पीपल की छांव में ऑक्सीजन लेते हुए तमाम लोग अपने स्वास्थ्य को न केवल ठीक करते हैं बल्कि कोरोना के काल में जहां फेफड़ों पर सीधा सीधा असर होता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग बीमार होते हैं, यहाँ तक कि लोग मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो एक तरीके से हम कहें कि ऑक्सीजन का पूरा एक सोलर प्लांट लगा हुआ है जहां पर ऑक्सीजन बरस रही है। रात और दिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो लोग मिलती है, लंबे श्वास लेते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। और मुझे लगता है दीन दुनिया से दूर, इस संसारिकता से दूर अपनी मस्ती में रहना कहीं कहीं जीवन का एक वैसा दर्शन है, जिस दर्शन को लेकर के हमारे हजारों वर्ष पुराने ऋषि मुनियों ने जिस जीवन की कल्पना की थी कि ये लोक कल्याण की कामना के साथ में अपनी मस्ती में रहें और लोक कल्याण की कामना के साथ रहे। न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है, न कलह है, न और तरह की बात है, सिर्फ अपनी मस्ती में अपने साथ रहना, यही जीवन का आधार है। त्योहार और पर्व होते हैं उल्लास और उमंग के साथ मनाने की। होली की बात की तो दिलों की है, मनों की है, उमंगों की है, उल्लासों की है, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो प्रकृति के साथ में जुड़ी है, क्योंकि व्यक्ति का मानस भी प्रकृति को देख करके बदलता रहता है। फाल्गुन का महीना आता है, बसंत ऋतु होती है, जो प्रकृति सरसाती है तो मन भी जो है उसी तरह के भावों से प्रफुल्लित होता है, उर्ज्वसित होता है, और उसी तरह के भाव जो है वो शब्दों के साथ में निकलते हैं तो कभी गीत बन जाते हैं, कभी फाग की राग हो जाती है तो कभी राग धमाल हो जाती है। कुल मिलाकर के हम आपको हर रंग होली का दिखाएंगे न्यूज़ आरएम के संग। मैं ज्योति प्रकाश रंगा, मेरे साथी कैमरा पर्सन अनिक के साथ इजाजत दीजिए।